गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। अमित इंडियन एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग ये हमारे पास न्यू क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, समझने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो न्यू क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है समुच्चय यन में। तो बेटा हम लिखेंगे समुच्चय यन। यन को हिंदी में कहते हैं प्राकृत संख्या के बारे में कह रहा है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 4 डॉट 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 बाबू, ये अनंत तक लिख सकते हो। फिर इसके बाद फिर कह रहा है इसी यन में एक संबंध आर है। अब संबंध आर, एक व्यक्ति अगर सोचे कि हम स्वयं में हमारा संबंध है तो बेटा संभव नहीं। संबंध जो होगा वो संबंध इस प्रकार होगा यन टू यन। यन टू यन मतलब ये n1 होगा, ये हमारा n2 होगा। इस प्रकार संबंध होगा। तो इसको मान लेते n1 और हमारा n2 संबंध क्या होगा? वो भी प्राकृत होगा। प्राकृत है तो बस जाहिर सी बात है 1 2 3 4 डॉट 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 वही संख्या है, क्योंकि प्राकृत संख्या बोला जा रहा है। अब n1 n2 इसलिए बेटा अभी बोलना अलग अलग कर दिए। वैसे आप n2 n कह सकते हो, बोलना चाहिए, पर n1 n2 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी हम इसमें प्रांत, परिसर, सह प्रांत, इसमें सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो उसमें क्या है कि इनमें आपको अलग अलग बताने के लिए हम आपको इसलिए n1 और n2 कर दिए, ठीक है। वैसे आपको इसमें केवल पूछ तो रहा है केवल प्रांत ही, तो प्रांत के लिए तो सफिशियंट था R2 R यानी R सच दैट n2 n, तो ऐसे लिख सकते थे। पर बेटा हम सारी चीज़ें उसमें बताएंगे, प्रांत, परिसर, सह प्रांत, समुच्चय, प्रांत समुच्चय, सब कुछ हम बताएंगे उसमें। तो अलग अलग इसको दिखाने के लिए आपको बस कर दिए, ठीक है। तो क्या होगा, ये इस प्रकार लिख लिया। फिर लिखने के बाद अब ये संबंध R किस प्रकार होगा? संबंध R n टू n में है तो वो किस प्रकार होगा? तो n1 जो है उसको हम क्या कहेंगे? x। पहली बात, जो हमारे पास n2 है उसे हम बोलेंगे y। y है तो हम x और y हम बोल देंगे। तो इनको किस प्रकार यहां पे बताएंगे? वो कह रहा है x और y, यानी पहले x लिखा जाएगा बाद में y लिखा जाएगा। अब वो किस प्रकार लिखा जाएगा उसके बारे में बताया गया आगे है। क्या बताया गया आगे? वो कह रहा है x बराबर 8 - 2y। ये कह रहा है। क्या कह रहा है? संबंध किस प्रकार बता रहा है? x बराबर 8 - 2y। इसमें आप रखने से आपको जो x और y की वैल्यू प्राप्त हो उसको पहले आप x के पहले यहां लिखना होगा, फिर y को बाद में लिखोगे। तुमने बोला ठीक है। हम y के स्थान पर 1 रखते हैं। y के स्थान पर 1 रखते हो तो 1 का गुणा 2 में करोगे, 1 का गुणा 2 में करोगे 2 हो जाएगा। अब 8 को 8 - 2 हो जाएगा। तो 8 में जब 2 घटाओगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 8 में 2 घटेगा 6, और y का मान आपने रखा है 1। तो आप x, y लिखोगे ना। क्या लिखोगे? पहले x का मीनिंग है ये, मतलब x का मान आया है 6, और फिर बाद में y है, y का मान आया 1। तो 6, 1। फिर इसके बाद क्या करोगे? अब y का मान 2 रखोगे। y का मान जब 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? y के स्थान पे 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 4 रख दोगे। अब 8 में 4 घटाओगे, 8 में 2 दूनी 4 होगा, 8 में 4 घटाओगे 4 बचेगा। तो कहने का तात्पर्य 4, 2। फिर इसके बाद y के स्थान पे क्या लिखोगे? 3। y के स्थान पे लिखोगे 3। जब 3 यहां पे लिखोगे तो बीच में गुणा होता है, तो 3 दूनी 6, 8 में 6 घटाओगे तो x की वैल्यू बचेगी 8 में 6 मतलब 2 बचेगा। तो पहले लिखा जाता है x का मतलब आया 2, फिर लिखा जाता है y का मतलब आया 3, ठीक। इसके बाद बच्चे 3 आ गया। y के बाद अब क्या लिखें? 4। y के स्थान पे लिखें हम 4, तो 4 लिखेंगे। जैसे ही 4 लिखेंगे तो यहां क्या आ जाएगा? 8। अब ये 4 लिखेंगे तो 4 दूनी 8, 8 में 8 जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे 0 आएगा तो x बराबर 0। x के स्थान पर देखो बेटा कहीं 0 नहीं, 0 से नहीं स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है 1 से। तो हम कह देंगे ये वाला
हम नहीं ले सकते हैं, बस सिर्फ इतना ही लेंगे, इतना ही लेंगे। तो अब इतना आ गया। अब इसमें देखो हमें प्रांत, परिसर, सहप्रांत सारी चीज़ें इसमें बताएंगे। तो आपको देखो किसको किसको हम बताएंगे, यहाँ पर पहले इसकी जानकारी बता दें। हम आपको इसमें बताएंगे प्रांत समुच्चय के बारे में बताएंगे, फिर सहप्रांत समुच्चय के बारे में बताएंगे, फिर परिसर के बारे में बताएंगे, नहीं पहले प्रांत, पहले प्रांत के बारे में बताएंगे, फिर परिसर के बारे में बताएंगे। ये बेटे हम बताएंगे, ठीक है। तो जो ये होते हैं, ये समुच्चय जो हमारा पहला होता है प्रांत समुच्चय, प्रांत समुच्चय हमारा पहला समुच्चय को बताता है। यानी समुच्चय जो पहला होता है उसमें जो अवयव होते हैं उनको प्रांत समुच्चय बोला जाता है। अब समुच्चय जो दूसरा होता है उसको सहप्रांत समुच्चय यानी N2 बोला जाता है। अब प्रांत और परिसर ये दोनों चीजें संबंध में पाई जाती हैं, संबंध में पाई जाती हैं। संबंध में जो यक्ष होता है वो प्रांत होता है, और परिसर संबंध में जो वायु होता है, यानी यक्ष मीन्स जो पहला अवयव होता है संबंध में, संबंध में जो पहला अवयव होता है, ये पहला अवयव, ये पहला अवयव, ये पहला अवयव। पहला अवयव कौन है? 2 4 6, ये आपका क्या होगा? प्रांत हो गया। इसके बाद परिसर, परिसर जो आया, परिसर जो सेकेंड अवयव होता है यानी वायु, वायु दूसरा होता है, वायु दूसरा होता है ये हमारा क्या होता है? परिसर। परिसर कितना आ गया? 1 2, इसके बाद ये 3, ये हमारे पास परिसर आ गया। अब इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है कि प्रांत बताइए, संबंध आर का प्रांत, संबंध आर, संबंध आर, आर में प्रांत क्या है? प्रांत भैया 6 है, 4 है, 2 है, यानी प्रांत 6 4 2, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 4 6, लिख दिया। ये हमारा प्रांत आ गया। प्रांत अगर आपसे यहाँ पूछ दिया जाता बेटा परिसर बताओ, तो परिसर आप बता देते 1 2 3, तब आपका ऑप्शन राइट हो जाता। 1 2 3 वाला ही नहीं बेटा, जब उसमें दिया जाता तो मतलब उस हिसाब के बेटा क्या ऑप्शन बना के आपको देता। तो चलते हैं बेटा, आज की सभा अपनी वाणी को हम यही समाप्त देते, यानी वो करते हैं, विराम देते हैं। और इसके बाद हम न्यू पार्ट, न्यू क्वेश्चन लेकर आते हैं, फिर उसमें हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, आप सभी को राम राम।